सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता स्टार्ट कर रहे हैं। प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता को किससे लिखते हैं, ये हमने पूर्व की क्लास वीडियो नंबर 2 में आपको बता दिया था। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंक रहे हैं और हमें सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हल में देखिएगा, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, जो लूडो का डाइस होता है उस पर कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 6। इसमें से सम अंक वो होते हैं जिनमें 2 का भाग जा सकता है या जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जैसे कि 2, 4 और ये 6। ये इन 6 संख्याओं में से ये 3 अंक ऐसे हैं जो सम अंक हैं। हमें सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। 3/6, संभावना 3 की है, टोटल 6 है। 3/6, 3 के पार्ट से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमारा उत्तर रहेगा 1/2। अगला एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल नंबर 2, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बार 2 पासों को छानना है और अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बतानी है। तो 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, एक पासे पर 6 होती है, दूसरे पे भी 6 होंगी। 6 × 6, 6 छंग 36, तो टोटल परिणाम आएंगे हमारे पास 36। तो वो परिणाम कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले पासे पर संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे पे भी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले पासे की संख्याएं दूसरे पासे की संख्याओं से गुणा होगी। तो जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1,1, 1 2 के साथ 1,2, 1 3 के साथ 1,3, 1 4 के साथ 1,4, 1 5 के साथ 1,5, 1 6 के साथ 1,6। कहने का मतलब है पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पासे पे भी 1 आ सकता है। पहले पासे पर 1 आ सकता है तो दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। इसी तरह से पहले पासे पर 1 आ सकता है तो दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ। पहले पासे पर 2 आ सकता है, दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। पहले पासे पर 2 आ सकता है, दूसरे पासे पे भी 2 आ सकता है। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, फिर 4 1 के साथ, फिर 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, और इसी तरह से हम 36 परिणाम निकालेंगे। लास्ट वाला है 6,6, यानी कि पहले पासे पे भी 6 आ सकता है और दूसरे पासे पे भी 6 आ सकता है। अब हमें क्या निकालना है, अंकों का योग 7 आने के परिणाम। तो हमें इन 36 परिणामों से ऐसे परिणाम निकालने हैं जिनको जोड़ने, जिन पर अंकित अंकों को जोड़ें तो हमारा योग कितना है, 7। तो देखते हैं पहली लाइन में 1,6, अगर 1 और 6 को जोड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो ये पहला संभावित परिणाम है। दूसरी लाइन में 2,5, क्योंकि 2 + 5 कितने होते हैं, 7। इसी तरह से 3,4, 4,3, 5,2 और 6,1। ये वे परिणाम हैं जिन पर अंकों को जोड़ा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। तो ऐसे परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो संभावित परिणाम हो गए 6। टोटल परिणाम है हमारे पास 36। तो वही अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावना 6 की है, टोटल 36 है, 6/36। 6 के बाहर से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36। तो हमारा आंसर रहेगा 1/6। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लीप वर्ष की बात हो रही है। तो लीप वर्ष वह है जिसमें 366 दिन होते हैं, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ध्यान देना, हल में लीप वर्ष बराबर 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। ऐसा किस लिए आया है, जब हम 366 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हमें 366 दिनों में से सप्ताह निकालना है तो इस 366 में 7 का भाग लगाना होगा, जो कि पूरी बार जाएगा 52 बार और शेषफल बचेगा 2। तो ये जो पूरा आया है वो आएंगे 52 सप्ताह और जो शेषफल है 2 वो हमारे होंगे 2 दिन। तो अब हमें देखना है कि जो 52 सप्ताह है उसमें 52 सोमवार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर सप्ताह में एक सोमवार आता है। तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो हो गए। अब हमें 53वां सोमवार निकालना है। तो वो क्या आएगा, शेष बचे 2 दिन में से 53 सोमवार आएगा। ये 2 दिन बचे हैं, इसी में से वो 53वां सोमवार आएगा। वो दिन हो सकते हैं सोम, मंगल, मंगल या बुध, बुध या गुरु, गुरु या शुक्र, शुक्र या शनि, शनि या रवि, रवि या सोम। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए, 7। अब इसमें से सोमवार आने की संभावना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा वो परिणाम जिसमें सोमवार आ रहा है
ये एक परिणाम और ये दूसरा परिणाम। तो कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम हो गए। संभावना हो गई 2 की और टोटल हो गए 7। इसलिए हमारा आंसर रहेगा अभिष्ट प्रायिकता बराबर 2/7। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। 12 टिकटों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी गई है। यदि इनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 टिकट है जिस पर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी है। ऐसे टिकट की प्रायिकता निकालनी है जिस पर लिखी संख्या 2 या 3 का गुणज या 2 या 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हल में कुल टिकटों पर लिखी संख्या, कुल 12 टिकट है जिन पर 1 से 12 तक गिनती लिखी हुई है। तो टोटल टिकट है 12 जिन पर गिनती लिखी हुई है 1 से 12 तक की। अब हमें ऐसा निकालना है, ऐसे परिणाम निकालना है जिन पर 2 या 3 का गुणज हो, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आनी चाहिए या फिर 3 के या फिर दोनों के पहाड़े में आ सकती है। तो वो संख्या कौन कौन सी है? 2 जो 2 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है, 4 2 के पहाड़े में आती है, 6 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आता है, 8 2 के पहाड़े में आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है, 10 2 के पहाड़े में आता है, 12 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आता है। तो ऐसी कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 है संभावना और टोटल परिणाम है 12। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावना 8 की, टोटल 12। तो हमारा आंसर है 8/12, जिसको 4 के पहाड़े से काट देंगे, 4 दूना 8 4 3 12। तो टोटल आंसर रहेगा, फाइनल आंसर 2/3। अगला है एग्जाम्पल नंबर 5। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को एक बार उछालना है और हमें पट यानी टैल आने की प्रायिकता बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, हल में एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। जब एक सिक्का उछालते हैं एक बार तो उसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड चित या फिर टैल पट। पट आने की प्रायिकता आंसर है 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि संभावना पट आने की संभावना केवल एक ही है और टोटल कितने जने हैं? 2 जने। तो हमारा पट आने की प्रायिकता रहेगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम 1/2।